ओम शांति। ब्रह्मा का जीवन संजय की कलम से। आज हमारी सीरीज में आज का दिन बहुत विशेष है, मई मास, और उसमें विशेष आज का दिवस भ्राता जगदीश जी का अव्यक्त स्मृति दिवस। देखिए, ये कुछ बाबा का और ड्रामा का प्लान ही होगा जो इस मास में हमें उनके द्वारा पालना मिल रही है। अव्यक्त पालना है ये बाबा की उस निमित्त आत्मा द्वारा। भाग्यशाली हैं हम जो ये अव्यक्त पालना प्राप्त कर रहे हैं। कई कहते हैं, कई सोचते होंगे कि हम एक किताब पढ़ रहे हैं। कई कहते हैं, कह सकते हैं कि हम एक जीवन पढ़ रहे हैं। हमें यह अनुभव होता है कि हम वो जीवन उनके संग जी रहे हैं। जब से ये पढ़ाई, ये स्टडी स्टार्ट की है तो लगता है हम साकार के संग जीवन जी रहे हैं, जीवन बना रहे हैं। आज और दृढ़ करते हैं इस संकल्प को कि बाप समान बनना ही है। आज भ्राता जगदीश जी कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा जब साकार रूप में थे तो एक ही समय में उनके व्यक्तित्व की कई झलकियां दिखाई देती थी। इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक चित्र का उदाहरण देना उपयुक्त होगा। आजकल कोई कोई चित्र ऐसे शीशे में या प्लास्टिक में फ्रेम किया होता है कि यदि एक और खड़े होकर देखें तो चित्र में श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, और दूसरी ओर खड़े होकर देखें तो श्री राम, और सामने से देखें तो चतुर्भुज विष्णु। तो मधुबन में भी ओम शांति भवन में बाबा के कमरे के आगे एक कमरे जहां अभी ऑडियो विजुअल काउंटर है, उसमें ऐसा चित्र रखा है जिसे एक ओर देखने से ब्रह्मा बाबा और दूसरी ओर देखने से श्री नारायण दिखाई देते हैं। इसी भांति जब साकार ब्रह्मा बाबा के संपर्क में जो आते, न केवल देखने वालों को उनसे अनेक संबंधों की भासना आती, बल्कि उनमें अनेकानेक दिव्य गुणों की झलकी भी दिखाई देती। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक, ऐसी बहुमुखी प्रतिभा थी साकार ब्रह्मा बाबा की। गौरव वर्ण चितवन पर भीनी भीनी सी मुस्कुराहट, चेहरे पर उभरते अनेक प्रकार के दिव्य भाव, और व्यक्तित्व से निरंतर हो रही शांति की वृष्टि मंत्र मुग्ध कर लेता था बाबा का व्यक्तित्व। वे नैनों की भाषा बोलते थे। आज भी बाबा अव्यक्त वाणी में जब मन द्वारा व नैनों द्वारा सेवा की बात कहते हैं तो वो दिन याद आ जाते हैं। वो तस्वीर भीतर के नेत्रों के सामने आ जाती है। तब दूर दूर से लोग आते और बाबा के सामने इस आशा से बैठ जाते कि मन में जो रहे हुए प्रश्न हैं वो स्वयं ही उन्हीं से पूछेंगे, क्योंकि वो सोचते कि बाबा से अधिक अच्छा उत्तर और कौन देगा। कुछ प्रश्न ज्ञान संबंधी होते, कुछ अपनी स्थिति को योग के उच्च आसन में स्थिर करने से संबंधित भी होते, परंतु बाबा के सामने बैठने के बाद वो मूक बने रहते। वे बाबा को देखते रहते, बाबा उनको देखते रहते। नजरों नजरों में बातें हो जाती, और जब बाबा के कमरे से वे बाहर आते तो अपने साथ आई हुई रूहानी शिक्षिका या टीचर को कहते, बहन जी आज तो बिल्कुल ही संतुष्ट हो गया, बाबा ने मेरे सारे प्रश्न हल कर दिए हैं। उनकी आंखें ऐसी होती जैसे किसी को सब कुछ मिल गया हो। वे एक रूहानी मस्ती में ऐसे बेताज बादशाह की तरह दिखते। वे बाबा के कमरे में कुछ लेने की इच्छा से गए होते थे, परंतु जब वे बाहर आते तो बात ऐसी करते जैसे उन्हें किसी ने माला माल कर दिया, और अब किसी चीज की उन्हें इच्छा ही नहीं रही हो। मुख से बोलना तो लौकिक माँ बाप बचपन में ही सिखा देते हैं। धुआंधार भाषण करना भी कई लोग सीख जाते हैं। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो मेज के पास बैठकर लच्छेदार बातों से आपका मन ऐसे ढंग से बहला सकते हैं कि ना तो आपका मन वहां से उठने का करेगा और ना ही आपको पता चलेगा कि कितना समय निकल गया।
परंतु है कोई ऐसा व्यक्ति संसार में जिसके सामने बैठने से बिना बात किए ही समस्या का समाधान मिल जाए, अथवा अभी हमने उसे अपनी कहानी कही ही ना हो और वो हमें अपनी नज़र से ही निहाल कर दे, गोया हमने अपील या प्रतिवेदन पत्र दाखिल ही ना किया हो और हमारी प्रतिवेदन का फल हमारे सामने आ जाए। ऐसा अगर हमने कोई देखा है जिससे रूह को राहत मिले, राह जाने वालों को रहनुमाई मिले, बेसहारों को सहारा मिले, और वो भी मौन की भाषा में, जैसे कि पास बैठा तीसरा व्यक्ति सुन भी ना सके और जो सीधे ही हमारे मन में बस जाए, तो वो थे साकार ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के समान बनने के बारे में कई बार जब हम सोचते अथवा चर्चा करते हैं, ये विचार आता है कि भाषा हम भी तो बोलना सीख जाएं, नजरों ही नजरों में बात करने की कला हमें भी तो आ जाए, ताकि हम स्थूल से अधिकाधिक सूक्ष्म में ले जा सकें। बाबा का तो महती मन सीधे ही सामने वाले के मन के भीतर में ऐसी स्फुरना दे देता कि जिससे उसे अपने आप ही उत्तर मिल जाता और उसे उत्तर मांगने की आवश्यकता महसूस ही ना होती, अथवा उसे ऐसा महसूस होता कि बाबा से उसकी ओर आती हुई भाव तरंगे उसे कुछ कह रही हैं। इससे वो घंटों और महीनों की बहसबाजी से छूटकर अपनी रूहानी यात्रा की सब दीवारें फांद कर पुरुषार्थ के पथ पर बेतहाशा भागने में लग जाता, मानो कि उसमें नई स्फूर्ति आ गई हो, उसकी रूह में कोई रूहानी बिजली आ गई हो। बाबा के व्यक्तित्व की अनेकानेक झलकियां बताने या दर्शाने लगेंगे तो लिखने के लिए कागज और कलम कम पड़ जाएंगे, परंतु इस विषय में एक बात और कहे बिना नहीं रह सकते कि साकार में होते हुए बाबा एक रूहानी आईने के जैसा कर्तव्य करते थे। इसे स्पष्ट करने के लिए हम एक दूसरे चित्र का उदाहरण देते हैं। आज ऐसे भी चित्र बने हुए मिलते हैं जिन्हें आईने में जड़ा होता है, बीच में चित्र होता है और उसके आसपास की जगह पर देखने वाला अपनी सूरत देख सकता है। लेकिन यहाँ आसपास की बात नहीं, यहाँ तो बाबा के सामने बैठने वाला व्यक्ति उनके चित्र को देखते देखते अपनी सूरत और सीरत देख रहा होता। देख ले कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप तेरे दामन में, मुखड़ा देख ले दर्पण में। ऐसे स्वच्छ निर्मल रूहानी आईने के समान था बाबा का व्यक्तित्व। बाबा के सामने बैठने वाला ऐसा महसूस करता कि उसने अपने को रूहानी थर्मामीटर लगा दिया है, अथवा उसका ऐसे एक्सरे हो गया है जिसे वो स्वयं को जान सकता है। आज कोई ऐसी मशीन तो हो सकती है कि जिससे संपर्क करते ही रक्तचाप या नब्ज की गति, श्वास की गति, हृदय की गति या मस्तिष्क तरंग आदि आदि सभी एक साथ ऐसे ढंग से उसके सामने आ जाएं, जिससे उसे मालूम हो जाए कि उसके शरीर का कौन सा अंग ठीक नहीं है और वो स्वयं ही अपना सारा चिट्ठा समझ सके। परंतु ऐसी तो कोई मशीन नहीं है कि जिससे मनुष्य के मन की परतों के नीचे की परतों के भी नीचे और उनसे नीचे नीचे छिपे हुए भाव उसके सामने आ जाए। परंतु सचमुच ऐसे रूहानी कंप्यूटर की तरह था बाबा का व्यक्तित्व कि आप बाबा के सामने गए कि आपके मन और बुद्धि और संस्कार के सभी प्रकार के टेस्ट आपको तत्काल मिल जाएंगे। तो ये रूहानी दर्पण जैसा व्यक्तित्व था बाबा का। हमें सीख जाना है, हमें भी ऐसा बन जाना है। जरूर हम ऐसा पुरुषार्थ करके ही रहेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू भ्राता जी। ओम शांति।